जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें मर्दाना कमज़ोरी है, हमारे बच्चे नहीं हो रहे। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक मेल थे, उन्होंने मुझे अपनी जो स्पर्म जो मनी होता है उसका मुझे सैंपल की जो लेबोरेटरी की पिक्चर्स हैं वो मुझे फॉरवर्ड की हैं। ऑल्दो ये वाला टॉपिक बड़ा सेंसिटिव होता है और मोस्टली जो लोग हैं ना इस पे बात करते हुए हेजिटेट भी करते हैं। नो डाउट हमारे माशरे में ये एक चीज़ भी ऐसी है, लोग बात करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं इसके ऊपर। लेकिन जितनी भी इसे आगाही लोगों तक पहुंचे ना वो कम है, क्योंकि एक बैरियर रहता है हमेशा से ही। ये बचपन से लेके शायद बड़े होने तक या शायद बुढ़ापे तक एक बैरियर ही रहता है। लोग इस बात को ना ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, ना अपने डॉक्टर के पास साथ, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना अपने बहन भाइयों के साथ। अगर किसी को कोई मसला है तो आल्दो ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर कोई आपको इशू है, जैसे आप को बुखार होता है, आप उसकी दवाई लेने जाते हो, बड़ा ओपनली बता देते हो यार मुझे बुखार है, गला खराब है, उसकी दवाई लेने जाते हो, ओपनली बता देते हो कि मेरा गला खराब। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, सेंसिटिव इशू है, लोग इसे थोड़ा पर्सनल रखते हैं, एक दूसरे को बताने से हेजिटेट करते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे मेरे पास एक पेशेंट की वो रिपोर्ट आई है, तो मैं आपको ये वाली रिपोर्ट दिखाता हूँ। उसकी जो मैंने नाम बाकी सारी चीज़ें हाइड की हुई हैं, सिर्फ आपको रिपोर्ट, आपको एक अवेयरनेस देने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। जो स्पर्म जो मनी जिसे हम कहते हैं उसकी रिपोर्ट के अंदर लोग बड़े परेशान होते हैं। लोगों जो स्पेशली खासतौर पे हमारे जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर मसला होता है कि यार मेरी मनी ये ठीक है या नहीं ठीक। कई लोगों का ये होता है, वो औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि जी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे अंदर भांज-पान नहीं, इस वजह से बच्चे नहीं हो रहे होते। आल्दो उनकी अपनी जो स्पर्म की रिपोर्ट होती है वो ठीक नहीं हो रही होती। तो इस तरह इसे इवैल्यूएट करना बड़े हद तक ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए आपको ये वाला एक सैंपल दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोग अगर कोई इस फेज़ से गुज़र रहा है तो उसके लिए बड़ा ईज़ी हो जाएगा। सबसे पहले तो टोटल स्पर्म काउंट देखने होते हैं कि टोटल स्पर्म काउंट कितने हैं। पर एमएल के अंदर देखते हैं, ये 60 टू 150 मिलियन होने चाहिए, मिलियंस के दरमियान होना चाहिए। अगर इसके दरमियान है तो आपका जो मनी की जो अंदर जरासीम है वो ठीक है, उनकी क्वांटिटी ठीक है, वो आपकी मनी ठीक होगी। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखना होता है कि उसके अंदर कितने स्पर्म है जो हरकत कर रहे हैं, जो मोटाइल है, वो उनका देखना होता है। उसकी मोटिलिटी भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट लैब्स के अंदर ना ये एक्चुअली डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू मेजर की जाती है, इसलिए मैंने इनको नोट डाउन किया हुआ है। एक्चुअल मोटिलिटी जो होती है ना, हमारा 50 टू 80% देखने होते हैं कि जो स्पर्म है ना ये आधे घंटे के बाद मोटाइल हो, इनकी जो इमोबिलिटी इमोबाइल ना हो जाए। आधे घंटे के बाद 50 टू 80% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जो हरकत कर रहे हो। अगर वो हरकत करेंगे तो ही वो वजाइना के थ्रू ऊपर तक जाएंगे और एग तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। अगर वो क्योंकि जो वजाइना का थोड़ा सा इन्वायरमेंट होता है ना वो एसिडिक होता है, तो उसके अंदर काफ़ी जो स्पर्म होते हैं उनकी जो डेथ हो जाती है। इस वजह से स्पर्म की जो काउंट है ना वो कम हो जाता है। 50 to 80% ऐसे रहते हैं जो आगे मोबाइल करके मूव करके जो एग तक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि इमोबिलिटी कितनी, 10 से जो 25% स्पर्म होते हैं ना वो तो वजाइना की एसिडिटी की वजह से और बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डेड हो जाते हैं। बाकी जो आपको मैंने बताया, जैसे 50 to 80% ऐसे होते हैं जो ठीक होते हैं, जो आगे तक जाते हैं, एग तक फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं। पस सेल देखा जाता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल देखे जाते हैं, एपिथेलियल सेल देखे जाते हैं कितने हैं। पस सेल नहीं होने चाहिए, 0 to 2% है, चलो वो नॉर्मल आ जाता है। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ होता है। रेड ब्लड सेल भी नहीं होने चाहिए, रेड ब्लड सेल है तो भी कोई ना कोई मसला ज़रूर है। एपिथेलियल सेल भी नहीं होने चाहिए, अगर है तो कोई ना कोई मसला ज़रूर है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली उसकी रिपोर्ट के ऊपर लिखी होती हैं। लोग इसे देख के बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि जी क्या मसला है, हम ठीक हैं या नहीं ठीक। अच्छा, मुझे जिस भाई ने ये वाली रिपोर्ट भेजी थी वो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो ये वाली उनकी रिपोर्ट है, वो देसी अद्वियात ले रहे हैं, उनसे पता नहीं उन्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्हें नहीं पता। देखिए, अब मैं देसी अद्वियात के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। एज़ अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं इसी के बारे में बात कर सकता हूँ, मेडिकल नॉलेज के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में। जो वो चीज़ जो साइंटिफिकली प्रूव हुई है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, मेडिसिन के बारे में बात कर सकता हूँ जो साइंटिफिकली इम्प्रूव है। तो ये वाली चीज़ें ही ऐसी हैं। तो इसके बारे में ये है कि आप किसी दूर डॉक्टर को चेक कराएँ, मुफ्त में डॉक्टर के पास चेकअप करवाएँ। ऐसे नहीं आप किसी के पास भी चले जाएँ, जैसे कीमती से दवाइयाँ ले रहे हों, वो आपको फ़ायदा ना हो। तो आप किसी के डॉक्टर के पास जाएँ। आजकल इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। इतने प्रोसीजर्स हैं, इतने आजकल टेक्नीक हैं, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन है, एक्स विट्रो फर्टिलाइज़ेशन है, इतनी तरह की फर्टिलाइज़ेशन आ गई हैं। कोई भी लोग आजकल जो पानी या जिनके औलाद नहीं है, इस मसले से गुज़र रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, तो ऐसा मसला नहीं है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, टेक केयर।